हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी ये न्यूज़ जान गए होंगे सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की। और लगभग वही घटना दोहराई गई है जैसे मुस्कान रस्तोगी की थी। बस मुस्कान रस्तोगी की बात ये थी कि उनकी लव मैरिज थी और इनकी अरेंज मैरिज है। दोनों में ही खतरा है। इंसान चाहे जो करे, अब दोनों में ही खतरा है। पुरुष समाज भी डरा हुआ है। जैसे पहले महिलाएं डरी रहती थी कि माँ कहती थी मेरी बेटी का क्या होगा, ससुराल जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। एकदम खतरे की फीलिंग आती थी उन्हें कि बार बार ये सोचने की क्या होगा। अब वैसे ही लड़के की मम्मी पापा भी सोचने लगे कि मेरे लड़के का क्या होगा, कहीं बहू ख़राब ना मिल जाए, कहीं ऐसे ना मिल जाए कि ड्रम में काट के भर दे या हनीमून जाए तो धक्का दे दे। यही सब सोच रहे हैं और लोग करें कि शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि ये सब महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होता आया है, बहुत ज़्यादा। तभी इतने कानून, इतने रूल्स बने महिलाओं के लिए। और अभी भी लगभग हर दिन रेप होते हैं, रेप केस होते रहते हैं उनके साथ, जो कि न्यूज़ में नहीं आती हैं। लेकिन सोनम छा गई, मुस्कान छा गई। गलत है, इन्होंने गलत किया, बहुत गलत किया। महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी का खून कर दें। अगर आप किसी से प्यार करें तो अपने गार्जियन से बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो पार्टनर हैं उनसे बताइए कि हाँ, हम आपको मानते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बात ख़त्म। ये नहीं कि आप किसी को मार दें उसके चक्कर में। पहले से डिसाइड कीजिए ना किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। मतलब आजकल लोग शादी कर करके मार रहे हैं। कहीं लड़की के टुकड़े कर करके फ्रिज में रखा जा रहा है, तो कहीं लड़के का टुकड़े करके ड्रम में रखा जा रहा है। यही सब चल रहा है। और जो ये राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की बात है, तो हमें तो यहाँ पे जातिवाद वाला लगता है और कुछ एज गैप भी हो सकता है जो कि समाज द्वारा निर्धारित है कि अपनी ही जाति में शादी करना है और इतनी से इतनी एज में शादी करना है। प्रेम तो है नहीं रिश्तों में, बस वही हार्मोन उठते हैं और उसी के हिसाब से लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। सभी समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, जानते नहीं हैं। और जो समाज के दबाव में पापा मम्मी शादी कर देंगे लोगों की, और उसके बाद फिर यही सब केस हो रहे हैं। लव मैरिज भी ना सेफ़ है, ना अरेंज मैरिज सेफ़ है, कोई भी मैरिज नहीं चल रही है। लोग का 1-2 साल में, 3 साल में डाइवोर्स हो जा रहा है। पता नहीं कैसे रिश्ते आजकल के बन रहे हैं। प्यार की कमी, लवलेस हो गया है इंसान। प्यार की इतनी कमी है कि वो समझ ही नहीं रहा कि प्रेम होता क्या है। बस वो अट्रैक्शन को और समाज द्वारा जो निर्धारित रूल्स हैं कि विवाह धर्म ये निभाओ वो निभाओ, बस इसी में उलझा हुआ है। सही प्रेम नहीं जानता कोई कि सही प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसे दिन प्रतिदिन आप ऊपर उठाते जाइए, उसकी उसकी चेतना को विस्तार देते जाइए, उसकी चेतना में ऊंचाई दीजिए। अच्छा सोचे, अच्छा करे, आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो किसी को मारता नहीं है, किसी की जान नहीं लेता। वो अपने प्रेम को ऊपर उठाता है, बहुत ऊपर। चाहे उसके लिए वो अपने प्रेम से गाली ही खाए, 10 गाली खाएगा, लेकिन उसे ऊपर उठाता जाएगा, उसकी चेतना को बहुत अच्छा बनाता जाएगा और उसके जीवन से गंदगी मिटाता जाएगा। यही है प्रेम। जो अज्ञानता को काट दे वही प्रेम है। लेकिन यहाँ तो रिश्तों में अज्ञानता ही अज्ञानता भरी है, ज्ञान और प्रेम तो गायब है। सभी जिम्मेदार हैं इन सब घटनाओं के, समाज, परिवार और ये जो धर्म के नाम पे बना दिया गया है कि 7 फेरे इधर उधर, सब जिम्मेदार हैं। समाज के दबाव में लोग क्या क्या करते जा रहे हैं आप सब सोच लीजिए। समाज नहीं आएगा आपका साथ देने। जब आपका लड़का या लड़की मर जाएगा तो जो रिश्तेदार बोलते रहते हैं शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे, ये वो नहीं आएंगे। 2 आंसू बहाएंगे, निकल लेंगे अपने घर। झेलना आपको है। तो सोच समझ के निर्णय लीजिए अपने बच्चों के लिए, और बच्चे निर्णय लें अपने फ्यूचर के लिए। बात सही है भाई। आपको जिसके साथ शादी करना है, जिससे प्यार करना है, कीजिए। कम से कम किसी की जान मत लीजिए, किसी की भी नहीं। क्योंकि जिसकी जान ले रहे हैं वो भी एक चेतना है, उसमें जीवन है। कम से कम उस इंसान को तो बख्श दीजिए। अरे भाई भाग जाओ, जिससे प्यार करते हो, कोई नहीं मान रहा, भाग जाओ। कम से कम किसी किसी की हत्या तो ना करो ना, किसी की हत्या ना करो। बहुत
चीज़ें बड़ी अजीब हो गई हैं। आजकल यही न्यूज़ आ रही है। और हाँ, एक और वो है कि लोग कह रहे हैं कि अब लड़कियों की जो कॉल डिटेल है वो भी चेक किया जाए। ज़रूर चेक किया जाए। हम तो तैयार हैं कि सबकी चेक करो भैया, लेकिन लड़कों को भी चेक होनी चाहिए। लड़कों की कॉल डिटेल, मैसेजेस सब, लड़कियों का, लड़कों का, सबका। और एक दूसरे को देखने जाइए तो पूछ लीजिए कि आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, पूछ लीजिए ना कि हैं कि नहीं। उसी हिसाब से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। नहीं तो अकेले रहिए भाई जीवन में। आपके पापा मम्मी का घर है, कमाइए, अपना जो भी करिए, अपने घर में रहिए। किसी की ज़रूरत ही क्या है फिर? कोई पार्टनर खोजने की ज़रूरत ही क्या है? अकेले रहिए, कम से कम कोई मरेगा तो नहीं आपकी वजह से, किसी की हत्या तो नहीं होगी। बहुत बर्बर न्यूज़ है ये। शादी कर करके लोग मार रहे हैं, और वो भी ऐसे इंसानों के लिए। लुक्स पे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रेम में लुक्स मैटर नहीं करता। इंसान का दिल और मन खूबसूरत होना चाहिए। जो आपको आपकी सहायता करे, जो आपको ऊपर उठाए, हर दिन आपके मन से जो अज्ञान है उसको हटाए, जो आपको हर दिन ऊपर ले जाए, एक तल ऊपर, एक तल ऊपर, ऊपर लेता जाए, वही सच्चा प्रेम है। उसी को मानिए सच्चा प्रेम। और कोई सच्चा प्रेम नहीं है, सब आकर्षण है, हवस है। हवस की निगाह से लोग देखते हैं। सेक्स है, उसके बाद धोखा है, यही है। तो सही से निर्णय लीजिए अपनी लाइफ में कि आपको किसके साथ रहना, और अकेले रहना है तो अकेले रहिए, नहीं तो अपना लाइफ पार्टनर चुन लीजिए। लेकिन किसी को मारिए मत, किसी की हत्या मत कीजिए, कभी भी नहीं। किसी का अहित बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को जन्म नहीं दे रहे हैं तो किसी को मृत्यु भी देने का अधिकार आपको नहीं है। और जो सच्चे प्रेम की कल परिभाषा आचार्य प्रशांत सर ने बताई थी संत सरिता सेशन में, कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से हर दिन मिलने आता है। वो कितनी भी रुकावट हो, कितना भी कुछ हो, उसके लिए संडे वंडे कुछ नहीं, छुट्टी वगैरह कुछ नहीं। और सूर्य और पृथ्वी के मिलन से कितना लोगों का उद्धार होता है, लोग ऊंचाई पे जाते हैं, खूबसूरती आती है उनके मिलन से। कैसे? लोग दिन में देखते हैं, अपना काम करते हैं, हर चीज़ उनको, धूप मिल रही है और विटामिन डी मिल रही है, हर चीज़ें मिल रही हैं सूर्य से, और सूर्य और पृथ्वी के मिलन से। प्रेम ऐसा होना चाहिए। पृथ्वी ये कभी ये नहीं कहती सूर्य से कि आप मार्स से मिलने तो नहीं जा रहे हैं, मरकरी से तो मिलने नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। सच्चा प्रेम यही है, सिर्फ देता है, सिर्फ देता है। उसे कोई आशा ही नहीं रहती कि हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देगा और आपके जीवन में खूबसूरती लाएगा। प्रकाशित हो जाएगा आपका जीवन। जब दो सच्चा प्रेम जब मिलता है तो जीवन ही प्रकाशित हो जाता है। इतनी खूबसूरत जो परिभाषा है वो मैंने कल पहली बार सुना आचार्य जी के मुँह से। और वो उन्होंने ये भी बताया कि प्रेम हो तो मछली और पानी की तरह, कि मछली जैसे ही पानी से निकलती है ना, जान दे देती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा प्रेम है, मछली को जल से। प्रेम ऐसा होना चाहिए। और भी प्रेम को खूबसूरती से उन्होंने बताया है, जो मैं धीरे धीरे सबको बताऊंगी, जो भी मैंने सीखा है उनसे और जो भी मैं सीख रही हूँ, सब बांटूंगी, सब तक पहुँचाऊंगी। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आता रहेगा। बाय, टाटा, टेक केयर।